हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। वेलकम टू ऑनलाइन क्लासेज पे। बच्चों, आप जितने भी 12वीं के बच्चे हैं वो ध्यान देंगे कि इसमें अच्छे से पढ़ाई करें ताकि आपको इसी के माध्यम से आपका पेपर लिया जाएगा। सभी बच्चों है ना आपका। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बच्चों। जो है आपका तीसरे भाग के अंतर्गत व्यवसाय अध्ययन के अंतर्गत भर्ती के बाह्य स्रोत, मतलब भर्ती के जो है बाह्य स्रोत कौन कौन से होते हैं। एक्सटर्नल सोर्स मतलब बाहरी स्रोत। तो अनेक बार जो है भर्ती के आंतरिक स्रोत कम पड़ जाने पर, जो अंदर के स्रोत कम पड़ जाने पर, या जो है आंतरिक स्रोतों से भर्ती करना लाभप्रद ना होने पर बाह्य स्रोत से जो है बाहर से जो है भर्ती करना आवश्यक हो जाता है। मतलब जो हम रखे गए हैं पहले से वहाँ पर जो एक्स्ट्रा जो मजदूर रहते हैं उनको जो है नहीं हो पाता, तो उसको क्या है बाहर से क्या किया जाता है, वहाँ पर आवश्यकता के लिए मंगाया जाता है। मतलब उसी का भी हम क्या करते हैं, भर्ती किया जाता है। विशेषकर निम्न स्तर पर या निम्न वर्गीय कर्मचारी की भर्ती बाह्य स्रोत से ही की जाती है। भर्ती के बाह्य स्रोत निम्नलिखित। पहला, पूर्व कर्मचारी की पुनर्नियुक्ति होता है। पूर्व कर्मचारियों की पुनः जो है नियुक्ति, मतलब वहाँ पर जो है आगे बढ़ने के लिए, ठीक है, रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द फॉर्मर एम्प्लॉयज़। सेवा की शर्तों के अनुसार प्रत्येक कर्मचारी को एक निश्चित आयु और निश्चित सेवा काल के बाद सेवानिवृत्त रिटायर्ड कर दिया जाता है। उनमें से कुछ कर्मचारी काफ़ी योग्य, अनुभवी व कार्यकुशल होते हैं और पुनः कार्य पर आने के इच्छुक रहने पर उन्हें पुनः सेवा में लेने लिया जाता है, वहाँ पर पूरा लिया भी जाता है बाद में अगर रिटायर कर दिए तो। ऐसे कर्मचारी संस्था के लिए काफ़ी लाभप्रद होते हैं क्योंकि इन्हें सभी प्रकार का अनुभव होता है और कार्य प्रणाली तथा प्रशिक्षण पर संस्था को कोई आंतरिक व्यय नहीं करना पड़ता, मतलब अलग से खर्च नहीं करना। साथ ही साथ सेवानिवृत्त व्यक्ति कम परिश्रम पर भी कार्य करने को तैयार हो जाता है। इससे उपक्रम पर आर्थिक बोझ भी कम पड़ता है और इस विधि का प्रयोग उच्च जो है पदों के लिए अधिक किया जाता है। ठीक है, पूर्व कर्मचारियों को पुनर्नियुक्ति किया जाता है यहाँ पर। दूसरा है, वर्तमान कर्मचारियों के मित्र व रिश्तेदार जैसे फ्रेंड एवं रिलेटेड ऑफ, है ना, प्रेजेंट एम्प्लॉय, मतलब जो उपस्थित रहते हैं। वर्तमान कर्मचारी अनेक मित्र या रिश्तेदारों को योग्यता के अनुकूल होने पर भर्ती हेतु आमंत्रण करते हैं। यह विधि भी व्यवसाय के हित में मानी जाती है क्योंकि ऐसी भर्ती जो है ना, परिचितों में से ही होने के कारण अच्छे कर्मचारी जो चुनने का अवसर मिलता है। साथ ही ऐसे कर्मचारी की त्रुटि के लिए कुछ सीमा तक वर्तमान कर्मचारी भी जिम्मेदार हो जाता है। तो वर्तमान में इस प्रणाली को भाई भतीजावाद प्रणाली भी कहते हैं क्योंकि कभी कभी ऐसे भर्ती में योग्य व कुशलता को अनदेखी कर दिया भी जाता है वहाँ पर, है ना। तीसरा देखें, कार्यालय में सीधी भर्ती होता है, डायरेक्ट रिक्वायरमेंट इन द ऑफिस। इस प्रकार की भर्ती जो है उपक्रम के सेवा वर्गीय विभाग या भर्ती शाखा के द्वारा की जाए। सेवा वर्ग मतलब एक से दूसरे शाखा में ध्यान रखना है ना। बाह्य भर्ती के लिए विविध रिक्त स्थानों की सूचना व शर्तों आदि की जानकारी कार्यालय की सूचना पटल पर लगाई जाती है। साथ ही साथ दैनिक अखबार में भी विज्ञापन दिया जाता है ताकि अच्छे से अच्छे आवेदकों में से श्रेष्ठ का चयन किया जा सके। इस विधि में निम्नलिखित प्रक्रियाएं अपनाई जाती। पहला, जो है विज्ञापन के आधार पर आवेदन पत्र बुलाना। दूसरा, आवेदित जो उम्मीदवार अधिक हो या आवश्यक हो तो ही लिखित परीक्षा लेना, जब ज़्यादा हो जाता है उम्मीद से ना। तीसरा, जो है लिखित परीक्षा में सफल उम्मीदवारों का साक्षात्कार लिया जाता है, मतलब वहाँ पर इंटरव्यू बुलाया जाता है इसको। चौथा, जो आवश्यक होने पर विभिन्न परीक्षण करना, मतलब आवश्यकता हो तो उसमें परीक्षण भी किया जाता है ना। इस पद्धति का प्रयोग निम्न वर्गीय कर्मचारी के लिए अत्यधिक किया जाता है यहाँ पर, है ना। चौथा देखेंगे, रोजगार कार्यालय द्वारा भर्ती, जैसे रिक्वायरमेंट जो है थ्रू एम्प्लॉय एक्सचेंज। जैसे केंद्र सरकार ने प्राय सभी जिलों में रोजगार केंद्र स्थापना कर दी गई है, तो अब आए देखते हैं आए दिन जो इसके लिए रोजगार निकलते हैं बच्चों पर। इन कार्यालयों के पास रोजगार चाहने वाले का नाम, पता, योग्यता, रोजगार के प्रकार व अन्य जानकारी हमेशा उपलब्ध रहती है। उपक्रम जो दिया है, उपक्रम में यहाँ पर बच्चों यहाँ पर ध्यान रखेंगे। उपक्रम में कर्मचारियों को तकनीकी ज्ञान वालों की आवश्यकता होती है। वे दैनिक समाचार पत्र, रोजगार समाचार पत्र या मध्य प्रदेश के लिए रोजगार और निर्माण जैसे समाचार पत्रों में विज्ञापन देकर उपयुक्त उम्मीदवार का चयन कर सकते हैं। वर्तमान में शासकीय व गैर जो है शासकीय कार्यालयों और उपक्रम में भर्ती का सबसे अधिक प्रयोग में लाने वाला तरीका है विज्ञापन भर्ती। ठीक है बच्चों। अगला देखेंगे बच्चों यहाँ पर, श्रम संघों द्वारा भर्ती बाय ट्रेड यूनियंस। जैसे कुछ क्षेत्रों में जो है श्रम संघों का काफ़ी बोलबाला रहता है और वे अपने माध्यम से ही श्रम की पूर्ति कर भर्ती करवाना उचित समझते हैं ताकि श्रम संघ और मजदूर बने। कुछ उत्पादक भी अपने परेशानी कम करने के लिए भी भर्ती हेतु श्रम संघों को निर्देशित कर देती है।
देते हैं। इस विधि द्वारा भर्ती करते समय यह ध्यान में रखना चाहिए कि कहीं वो श्रम संघ आयोग व अकुशल व्यक्ति की भर्ती करने के लिए दबाव न डाले। अगला है सातों बच्चों यहाँ पर शैक्षणिक व व्यावसायिक संस्थानों द्वारा भर्ती थ्रू जो है एजुकेशनल एंड वोकेशनल इंडस्ट्रीज, मतलब वो जो है शैक्षणिक व व्यावसायिक संस्थाओं द्वारा भर्ती। वर्तमान में जैसे विद्यालय व विश्वविद्यालय में जो है महाविद्यालय विश्वविद्यालय में व्यावसायिक एवं रोजगार ब्यूरो केंद्र खोले गए हैं। इनमें से जो रोजगार है ना इनमें से रोजगार से संबंधित विभिन्न जानकारी वांछित लोगों को दी जाती है। इसी प्रकार रोजगार संबंधित कुछ जो है व्यावसायिक संस्थाएं भी होती हैं यहाँ पर, जो रोजगार देने में बेरोजगार नवयुवकों की मदद करती है। इन संस्थाओं से संपर्क करके भी योग्य उम्मीदवार का चयन किया जा सकता है। अन्य उपक्रमों में भर्ती, अन्य उपक्रमों से भी भर्ती होता है थ्रू अदर अंडरटेकिंग जो होता है। व्यावसायिक जगत की कुछ व्यापारिक संस्थाओं में कर्मचारियों के आदान प्रदान की प्रथा है, मतलब एक दूसरे से। इसका मुख्य उद्देश्य कला एवं कौशल का एक दूसरे के जो है व्यापार में आदान प्रदान करना। इस प्रकार की भर्ती एक या दो लोगों की ही की जाती है। कभी कभी जब एक कंपनी में पदोन्नति की अवसर समाप्त हो जाती है तब अन्य कंपनी में अवसर मिलने पर दूसरे कंपनी में प्रथम कंपनी के कर्मचारी की भर्ती की जा सकती है। अब देखेंगे सेवानिवृत्त सैन्य कर्मचारी रिटायर्ड डिफेंस पर्सनल। जैसे वर्तमान में जिस गति से सेना में भर्ती होती है उसी गति सेना में सेवानिवृत्त भी होती है। जैसे सेना में जो है कम उम्र में जो है 35 से 45 वर्ष में ही निवृत्ति हो जाती है, मतलब वह रिटायर हो जाते हैं। ऐसे सैन्य जो है कर्मचारी अन्य क्षेत्रों में कार्य करने को उत्सुक रहते हैं, मतलब उसके बाकी के समय में। तिनके पूर्व जो है अनुशासित निष्ठावान मेहनती होने के कारण अन्य जो क्षेत्र के प्रबंधक भी इन्हें भर्ती करना उपक्रम के हित में समझते हैं। केंद्र या राज्य सरकार भी कुछ जो है अनुशासित पदों पर जैसे कुलपति या उपकुलपति सैन्य अधिकारियों को नियुक्त कर सकती है, मतलब वहाँ से दिया जा सकता है। अगला देखेंगे अन्य स्रोत जो अदर सोर्स। उपयुक्त जो है स्रोत की अतिरिक्त भर्ती के अन्य स्रोत भी हो सकते हैं। पहला परामर्श संस्थाओं द्वारा भर्ती, अंशकालीन कर्मचारी, अनियमित आवेदन, है ना। चौथा है कर्मचारियों के पट्टे पर लेना, मतलब किराए के रूप में ले जाते लीज में, है ना। शिविरों में भर्ती, शिविरों द्वारा भर्ती ले जाता है। तो चलिए आइए देखते हैं अगला बच्चों यहाँ पर दिया है बाह्य स्रोत के लाभ। बाह्य स्रोत के लाभ के अंतर्गत देखेंगे बाह्य स्रोत के लाभ के अंतर्गत देखेंगे बच्चों यहाँ पर कर्मचारी की भर्ती के बाह्य स्रोत के निम्न लाभ होते हैं। पहला जो दिया गया यहाँ पर बच्चों यहाँ पर जो होता है नवीनतम ज्ञान व सूचनाएं रखने वाला व्यक्तियों को अभिप्रेरित किया जा सकता है। जो ज़्यादा ज्ञान रखता है नवीन चीज़ों के बारे में उनको सूचित करना। दूसरा है योग्य कुशल तथा अनुभवी व्यक्तियों को कार्य पर रोजगार देना, संगठन को प्रभावी बनाना, ये होता है। तीसरा है नए संगठन में बाह्य कर्मचारी पुराने अवांछनीय आदतों को छोड़कर नए ढंग से अच्छे कार्य करने का प्रयास करते हैं। तीसरा है चौथा जो है योग्य एवं अच्छे कर्मचारी प्राप्त हो जाने से प्रशिक्षण व्यय में कमी आती है। चौथा पांचवा देखें अन्य उपक्रमों के अनुभव का लाभ अपने उपक्रम में लिया जा सकता है। ठीक है बच्चों, अगला देखेंगे भर्ती की पद्धति, मतलब पद्धतियाँ किस प्रकार, मेथड ऑफ रिक्रूटमेंट। तो प्रायः विद्यार्थी भर्ती की स्रोत और पद्धति दोनों को ही एक मानते हैं। ध्यान देंगे बच्चों, यहाँ पर बोला गया है प्रायः विद्यार्थी भर्ती के स्रोत व पद्धति दोनों को एक ही मानते हैं, जबकि भर्ती की स्रोत में जहाँ जहाँ से श्रम पूर्ति की जाती है इनकी जानकारी दी जाए तथा किस किस तरह या माध्यम से भर्ती की जाती है, भर्ती की पद्धति कहलाता है, मतलब नियम होता है पद्धति कहलाता है उसी के बच्चों, है ना। तो किसी उद्योग या व्यवसाय में श्रम को एकत्र करने के लिए श्रमिकों की भर्ती आवश्यक है। श्रमिकों की भर्ती की पद्धति अलग अलग हो सकती है, किसी भी एक पद्धति पर निर्भर रहना उचित नहीं हो सकता। अतः आवश्यकता अनुसार एक या अन्य पद्धति का प्रयोग किया जाना चाहिए। कर्मचारी की भर्ती के लिए सामान्यतः निम्नलिखित पद्धति अपनाई जाती है। पहला मध्यस्थों द्वारा भर्ती, रिक्वायरमेंट जो थ्रू द इंटरमीडिएटर
मतलब दूसरे के माध्यम से। जैसे मध्यस्थों द्वारा कर्मचारी की भर्ती की पद्धति अत्यंत प्राचीन पुरानी है। इस पद्धति में चौधरी, सरदार, मुकद्दम, है ना, ठेकेदार या दलालों द्वारा दूरस्थ क्षेत्र से श्रमिकों व कर्मचारियों को लाकर श्रम की पूर्ति करते हैं। यह पद्धति वर्तमान में अव्यावहारिक, अशोषणकारी तथा अवैज्ञानिक मानी जाती है, जो पहले करते थे, है ना बच्चों। दूसरा है विज्ञापन द्वारा भर्ती, रिक्वायरमेंट थ्रू एडवर्टाइजमेंट। विज्ञापन श्रम पूर्ति का एक महत्वपूर्ण साधन माना जाता है। इस पद्धति में नियोक्ता समाचार पत्र या रोजगार समाचार पत्रों में कर्मचारियों की आवश्यकता का विज्ञापन प्रकाशित करवाते हैं। इसमें योग्यताएं, वेतन, भत्ते व अन्य शर्त भी यहाँ पर प्रकाशित की जाती है। इच्छुक व योग्य व्यक्ति विज्ञापन पढ़कर आवेदन करते हैं। अब वह नियोक्ता आवेदक में से योग्य व्यक्ति को कार्य पर नियुक्त कर देता है। इस पद्धति में दूर दूर के क्षेत्रों से योग्य कर्मचारियों का कार्य पर लगाया जा सकता है। अगला है रोजगार कार्यालय द्वारा भर्ती या रिक्वायरमेंट थ्रू एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज। वर्तमान में प्रत्येक जिला स्तर पर व प्रत्येक विश्वविद्यालय में रोजगार कार्यालय केंद्र प्रारंभ किए गए हैं, जहां पर रोजगार से संबंधित जानकारी प्राप्त की जाती है। साथ ही यह बेरोजगार युवा युवतियों की विस्तृत जानकारी भी उपलब्ध रहती है। नियोक्ता या भर्तीकर्ता रोजगार केंद्र के माध्यम से भी श्रम पूर्ति कर सकता है। प्रत्यक्ष भर्ती मतलब डायरेक्ट रिक्वायरमेंट करते हैं यहाँ पर यह पद्धति जो है आधुनिक समय में काफ़ी प्रचलित व उपयुक्त मानी जाती थी पहले जो है, क्योंकि इसमें भर्तीकर्ता को अपने मनपसंद व योग्य व्यक्ति को सीधे भर्ती कराने का सुअवसर प्राप्त हो जाता है। इस पद्धति में वेतन, आवेदन पत्रों को बुलाना, छंटना, संस्कार आदि समस्त क्रियाएं क्रमवार की जाती है। कुछ मनोवैज्ञानिक परीक्षण में भी इसमें से किया जाते हैं। यह विधि जो है पूर्णतः आधुनिक, वैज्ञानिक तथा व्यावहारिक होने के कारण अधिकांश प्रतिष्ठानों द्वारा इसे अपनाया जा रहा है। श्रम संघों द्वारा भर्ती जो है रिक्वायरमेंट थ्रू ट्रेड यूनियन के द्वारा कुछ उपक्रमों में या कुछ श्रम संगठन जैसे एकटक, इंटुक, हिंदू समाज सभा, AI, फुटको आदि अत्यधिक महत्वपूर्ण एवं सशक्त होते हैं। रोजगार संबंधी जानकारी इनके कार्यालय में सदैव उपलब्ध होती है। अतः आवश्यकता अनुसार श्रम संघों के माध्यम से भी श्रम पूर्ति की जा सकती है। अगर देखेंगे बच्चों वहाँ पर जो है मित्रों एवं रिश्तेदारों द्वारा भर्ती, तो यहाँ पर देखेंगे रिक्वायरमेंट थ्रू फ्रेंड एंड रिलेटिव। कुछ उपक्रम जो है अपने कर्मचारियों व प्रबंधकों को यह निर्देश करते हैं कि जो है अपने विश्वास पात्र व योग्य मित्रों व रिश्तेदारों को कार्य करने के लिए प्रोत्साहित करें। इससे अच्छे योग्य कर्मचारियों प्राप्त हो जा सकती है। इन कर्मचारियों पर विश्वास किया जा सकता है तथा गोपनीयता पर भरोसा किया जा सकता है। किंतु इस पद्धति में वर्तमान में काफ़ी दोष आ गए हैं तथा गलत व्यक्तियों के कार्य पर भर्ती हो जाने का संदेश बना रहता है। इस कारण से अव्यावहारिक पद्धति माना जाता है बच्चों। ध्यान रहेंगे बच्चों, इसको नेक्स्ट भाग में जो है कर्मचारियों का चयन हम पढ़ेंगे। ठीक है बच्चों, यहाँ पर गुड डे बेटा आज के लिए।